राम राम जी। मैं हूँ ज्योति और ज्योति यादव कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। ये है साटी और आज हम बनाएंगे खट्टा की सब्ज़ी। तो हमने साटी को तोड़ लिया है, पत्ते हैं साटी के। अब इनको अच्छे से हम वॉश करेंगे, थोड़ा सा रगड़ते हुए, ताकि पत्तों पर मिट्टी ना रहे। और अच्छे से आप अपने हाथों से धीरे धीरे करके, जिस तरह से हम पालक धोते हैं उसी तरह से हम साटी को धोएंगे। और धोने के बाद हम इसे वापस से एक बड़ी कटोरी में से निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इसका पानी झाड़ करके आप इसको निकालिए धीरे धीरे करके सारे पत्तों को, और मिट्टी इसमें नीचे रह जाएगी। और अब हम इसको पत्तों के इकट्ठा करके, जिस तरह से हम पालक को काटते हैं उसी तरह से हम साटी को काटेंगे, बारीक बारीक करके बारीक बारीक काटेंगे, ताकि हमें उबलने में जल्दी हमारी साटी उबल जाए। हम इसको उबाल लेंगे तो उसी तरह से जल्दी से हमारी ये उबल जाए। सारी साटी को एक एक पत्तों के इकट्ठा करते हुए, या आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी आप काटना चाहते हैं उस तरह से आप इनको काट लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी सारी साटी कट कर हो गई है तैयार। फिर से हम साटी को एक बार धोएंगे पानी में, ताकि अगर थोड़ी बूढ़ी मिट्टी अगर रह भी गई होगी सारी उतर जाए, ताकि सब्जी में किसी प्रकार की कोई किरकिराहट ना आए। क्योंकि साटी को हमने खेत से तोड़ा है तो मिट्टी चिपकी हुई होती है। धोने के बाद अब हमने इसमें 1 गिलास पानी लेंगे, पानी को कुकर में डालेंगे। हम कुकर में बनाएंगे खट्टा की सब्ज़ी। तो ये 1 गिलास पानी हमने डाल दिया कुकर में। अब ये साटी को डाल लेंगे हम कुकर में, डाल दिया। अब हम इसको अपने गैस पर उबलने के लिए चढ़ा देंगे, साथ ही इसको ढक देंगे, ढककर उबालेंगे। ये हमने अपने गैस को कर दिया है ऑन, और साटी को हमने उबलने के लिए रख दिया है। साटी तब तक उबलेगी, तब तक हम अपना सब्जी का घोल तैयार करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खट्टा की सब्ज़ी वैसे तो सर्दियों में खाई जाती है बाजरे के आटे की रोटी के साथ, लेकिन हम इसे गर्मियों में ही बना रहे हैं। और अभी ना गर्मी है ना सर्दी है, तो हम इसमें गेहूँ का आटा और बेसन का प्रयोग करेंगे। बेसन का प्रयोग करते हुए हम इसमें बनाएंगे। चाहे तो आप इसमें कचरी भी डाल सकते हैं। कुकर को हमने ढक दिया है, ढक कर के करीब 5 या 7 मिनट में ये साटी हमारी गल कर तैयार हो जाएगी। जिस तरह से पालक उबलता है उसी तरह से साटी उबलेगी। अब हम घोल तैयार करेंगे। उसके लिए हमने लिया आधा जग छाय, और छाय हमारी थोड़ी सी गाढ़ी है, तो छाय को पतला करने के लिए 1 गिलास हमने इसमें डाल दिया है पानी। अब घोल में हमने डाला है नमक। नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। मैंने तो 1.5 चम्मच नमक डाल ली, जो मसाले वाली हमारी चम्मच होती है वो। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया। धनिया क्रश करके डालेंगे। ये साबुत धनिया हमने क्रश करके इसमें डाल दिया है। ये लाल मिर्च पाउडर हमने डाला है 1.5 चम्मच। मसाले वाली जो चम्मच होती है वो 1.5 चम्मच हमने डाल लिया घोल में। और अब घोल में हम डालेंगे बेसन। तो ये 1.5 चम्मच हमने बेसन डाला है, 1.5 चम्मच, और 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। दोनों को हमने बराबर क्वांटिटी में लिया है। चम्मच हमारी जो खाने वाली होती है वो चम्मच है। घोल को अच्छे से तैयार करेंगे, धीरे धीरे करके हम पूरे को अच्छे से मिलाएंगे। किसी प्रकार की कोई गुठली या लंग्स नहीं रहने चाहिए इसमें। सारी जो बेसन की गांठें पड़ जाती हैं उनको फोड़ फोड़ के या तो आप हाथ से घोल लीजिए, या बड़ी चम्मच चमचे से आप जिससे भी घोलना चाहे घोलिए। लेकिन आपको इसको बिल्कुल अच्छे से घोलना है स्मूथली। एक भी इसमें बेसन या गेहूं के आटे की गांठ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खाने में आएंगी तो अच्छी नहीं लगती। इसलिए बिल्कुल आप 1 या 2 मिनट लगेगा, अच्छे से आप उसको घोल कर तैयार करिए। खट्टा की सब्ज़ी को आप गेहूं के आटे की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ भी, और ख़ासकर इसे खाया तो बाजरे के आटे की रोटी के साथ ही जाता है। ये हरियाणा और राजस्थान की देसी सब्ज़ी है। घर में उगी हुई चीज़ों से, जैसे साटी हमारे खेत में उगती है, उसको तोड़कर हम इसको बना रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं, घर में रखी सभी चीज़ों से बन जाती है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इस बार इसको बनाइए, खाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ ये हमारी साटी उबल कर हो गई है तैयार। ये देखिए, जिस तरह से पालक गलता है उसी प्रकार साटी गलती है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप बहुत अच्छे से इससे वाकिफ़ होंगे, और अगर आप कहीं दूर हैं, शहर में हैं, तो भी साटी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। साटी में अपना घोल डाल दिए है हमने उबलती हुई साटी में। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे, चलाते रहेंगे। हम तब तक इस सब्ज़ी को चलाएंगे जब तक हमारी सब्ज़ी में एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए, क्योंकि अगर हम इसे बीच में छोड़ देंगे तो हमारी छाय फट जाएगी। जिस तरह से हम कढ़ी को चलाते हैं लगातार उबाल नहीं आने तक, उसी तरह से हम खट्टा की सब्ज़ी को चलाएंगे जब तक हमारी सब्ज़ी में एक अच्छा सा उबाल आएगा।
उबाल आने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। ये देखिए आप, हमारी सटी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पर आप इसको छोड़ सकते हैं। करीब इसको हम 5 या 7 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के लिए पकाइए, 7 मिनट के लिए पकाइए। पकाने के बाद बीच बीच में आप इसको धीरे धीरे चलाते रहिए। शुरुआत में 1-2 बार सब्ज़ी उफान आएगी, तो तब तक हम इसके लिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने ली है 2 हरी मिर्ची, 1 सूखी हुई लाल मिर्च। यहाँ मैंने लहसुन नहीं डाला है, आप यहाँ लहसुन भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ लहसुन को अवॉइड किया है। तो हमने पहले मिर्चों को काट लिया बारीक बारीक, और 3 मिर्च थी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, कम खाते हैं तो कम डाल लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको पीसेंगे। मिर्च का हम एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। अच्छे से क्रश करते हुए अच्छे से पीसे। सिलबट्टे पर हम इनको पीस रहे हैं। आप चाहें तो इनको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे पर पीसने पर जो टेस्ट आता है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। और गांव में तो ज़्यादातर लोग सब चीज़ें हम पीसते हैं सिलबट्टे पर ही। तो ये हमने अपनी मिर्चों का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। आप भी जैसे हम चटनी बनाते हैं उसी तरह इसका पेस्ट बनेगा। अब हम इसको उतार लेंगे एक बड़ी चम्मच में, और फिर हम इसको डालेंगे अपनी सब्ज़ी में। ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितने अच्छे से उबाल खा रही है। हम करीब इस तरह से 7 या 8 सब्ज़ी उबाल आने देंगे। चटनी पेस्ट डालने के बाद, ये हरी मिर्च की चटनी डालने के बाद हम करीब 3-4 मिनट फिर से सब्ज़ी को पकाएंगे। तकरीबन इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें 15 या 20 मिनट लगेगी। 5 मिनट को साटी में उबलने में, फिर 5-7 मिनट उबाल आने में, और 7-8 मिनट हमें बाद में उबालने के लिए, क्योंकि जितनी अच्छी सब्ज़ी उबलेगी उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। और जब तक इस तरह से सब्ज़ी में उफान आए तब तक हमारी सब्ज़ी पककर तैयार नहीं हुई है। तो इस तरह से हमें 7 या 8 उबाल सब्ज़ी में देने हैं। जब सब्ज़ी नीचे नीचे इस तरह से इस स्टेज पर नीचे नीचे खदकने लगे, उबलने लगे, तब आप समझ जाइए कि आपकी सब्ज़ी बनकर है तैयार। चाहे तो आप इसको 1-2 मिनट के लिए और भी पका सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी पसंद है तो आप थोड़ा सा और पका लीजिए इसको। पर इस स्टेज पर हमारी सब्ज़ी बनकर है तैयार। बिल्कुल ये सब्ज़ी जिस तरह से हम कढ़ी को पकाते हैं उसी तरह से काटा की सब्ज़ी को पकाएंगे, और ये हमारी सब्ज़ी हो गई है तैयार। तो सब्ज़ी को बनाइए, खाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।